जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि बेडरूम में आपको मंदिर जो है वो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। भगवान का मंदिर जो है वो विशेष महत्व होता है उसका, और घर में जो मंदिर है अगर वो नहीं होता है तो वो जो घर है वो घर ही नहीं होता है। क्योंकि भगवान अगर हमारे पास रहते हैं, हमारे कण कण में भगवान रहते हैं, हम कोई भी कार्य जो है वो करते हैं तो भगवान हमारा साथ जो है वो देते हैं। इसलिए घर में मंदिर जो है वो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन घर का मंदिर जो है वो क्या बेडरूम में रख सकते हैं? क्या बेडरूम के अंदर घर का मंदिर स्थापित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत ही डिटेल से बात करने वाली हूँ आज के वीडियो में, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न जो है वो उठता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। देखिए होता क्या है कि जब हम घर का मंदिर जो है वो लगाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि हम घर का मंदिर जो है वो कहाँ पे लगाएं, और कोशिश करते हैं कई बार कि घर का जो मंदिर वो ऐसी जगह पे हो, जैसे मान लीजिए कि जो भी महिलाएं होती हैं, जो भी माताएं बहनें होती हैं, जब उनका रजस्व वाला धर्म आता है तो ऐसा माना गया है, हम अपने पूर्वजों से सुनते चले आ रहे हैं कि जब रजस्व वाला धर्म होता है तो हमें मंदिर का जो एक तरीके से मैं परछाई जो है वो भी नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा माना गया है। और हम सुनते चले आ रहे हैं ये बातें, और आज भी वो बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं और वो हम कार्य जो है वो करते हैं। तो जब रजस्व वाला धर्म आता है तो महिलाएं, खास करके जो भी माताएं बहनें होती हैं, उनकी जो परछाई है वो मंदिर तक ना जाए। इसलिए घर के किसी भी ऐसे कोने में मैं कहूँ कि जहाँ पे उनका परछाई ना पड़े, इस तरीके से मंदिर जो है वो टांग देती हैं, या किसी भी जिस तरीके से उनका घर है उस तरीके से टेबल में रखती हैं भगवान जी, या जो लकड़ी का मंदिर आता है पत्थर का, या कोई अलमारी बनी रखी है वहाँ पे जो भगवान है वो वहाँ पे रख दिए जाते हैं, विराजमान जो है वो कर दिए जाते हैं। अब जिनका घर बड़ा है उन्होंने एक मंदिर जो है, मंदिर के लिए एक कमरा बना रखा है, बेडरूम अलग बना है, किचन अलग बना है, बाकी जो भी कमरे हैं वो अलग अलग बने हुए हैं। लेकिन जिसके पास एक ही घर है, एक ही कमरा है, वहाँ पे भगवान जो है वो कैसे रखें और कहाँ पे खुद जो है वो शयन करें, और भगवान को कहाँ पे शयन करवाएं, कहाँ पे रखें, उनको बहुत मन में दुविधाएं जो है वो चलती रहती हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि हमें क्या है जो वो करना चाहिए। देखिए आपका जो मन होता है वो कई बार बहुत सारी व्यथाएं जो है वो मन में चलती रहती हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई दूसरा कमरा नहीं है, कुछ ऐसा है ही नहीं जहाँ पे आप मंदिर जो है वो रखें, तो बेडरूम में मंदिर अगर आप रखना चाहते हैं, जब घर का कोई है ही नहीं, देखिए जो घर है वो हमारा सब भगवान वही हैं, उन्होंने दिया है, उनको सब पता होता है। ऐसा नहीं है कि हमें हर चीज़ जो है वो भगवान के सामने प्रस्तुत करनी होती है। हमारे मन की बात जो है वो भगवान सब समझ लेते हैं, उनको पता है कि एक ही कमरा है, वहाँ पे हम रहेंगे, वो रहेगी, जो भी है वो समझते हैं सब। इसलिए आपको उसमें कोई भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका बेडरूम है, घर में कुछ भी नहीं है, मान लीजिए एक आपने छोटा सा, परदेश में बहुत सारी बहनें रहती हैं, एक छोटा सा कमरा होता है, उसमें उन्होंने छोटे से भगवान जी भी रखे होते हैं, वहाँ पे उनका बेडरूम भी होता है, वहाँ पे उनका किचन भी होता है, हर चीज़ उन्होंने उसी कमरे में अरेंज जो है वो करके रखा होता है। भगवान ने अगर आपको उसी लायक बना रखा है, कहने का उद्देश्य ये है कि अगर भगवान ने हमें उस कमरे में रखा है और उनकी मर्जी है कि इस बस इतना ही कमरा है और उसी में वो रहें और आप रहें, तो बेशक आप भगवान को उसी कमरे में विराजमान कर सकते हैं। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको भगवान से बोलना चाहिए कि प्रभु देखिए, जो ये कमरा है वो हम दोनों का है और आपने दिया है ये कमरा। आप जब कहेंगे, मतलब जब आप आज्ञा करेंगे या जब हमें उस लायक बना देंगे कि हम आपका एक अलग कमरा बना सकें, तब हम आपको अलग रख सकते हैं। नहीं तो आप मेरे परिवार का ही एक हिस्सा हो और जहाँ हम रहेंगे वहीं आपको रहना पड़ेगा। और भगवान सब समझते हैं, आप परेशान मत होइए। दूसरी बात, बहुत सारी माताएं बहनें हैं, जब वो रख तो लेती हैं मान लीजिए बेडरूम में भगवान, मन में बहुत सारी विचलितता जो है वो, उनका जो मन है बहुत ज़्यादा विचलित होता रहता है कि हम उसी में शयन करते हैं, भगवान को कैसे रखें।
तब आपको क्या करना चाहिए, एक जिस भी मान लीजिए जहाँ भी आपकी अलमारी है, जिस भी कोने में आपने भगवान को रखे हैं या जहाँ भी आपने भगवान को रखा है, वहाँ पे आप कोई भी पर्दा जो है वो लगा सकते हैं। और इस तरीके से पर्दा लगाइए कि जहाँ आपका बेड है, बेड में एक तरीके से जो पर्दा वो लगे, वो ऐसा लगे कि आपके और भगवान जी के बीच में वो एक ऐसी दीवार हो गई है कि वो भगवान जी का जो रूम है वो अलग हो गया और आपका अलग हो गया है। इस तरीके से आप पर्दा जो है उसी रूम में पर्दा लगा के आप रह सकती हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि सोचते हैं लोग कि हम कहाँ रखें भगवान को। वैसे नहीं रखना चाहिए भगवान को बेडरूम में, लेकिन जिनके पास हैं, चलिए वो तो सोच लेंगे कि भाई बेडरूम से भगवान को अलग रखना चाहिए। स्थिति उन लोगों के साथ गंभीर हो जाती है जब जो लोग बाहर रहते हैं और उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती है, कई कमरा होता है, तो उसमें भगवान को वो कैसे रखें। तो आप बेशक भगवान ने जो दिया है उस पर आप खुश रहिए और भगवान को ये बताइए। वैसे उनको सब पता है, लेकिन आप बताइए कि आपने जो ये छोटा सा घर दिया है, इसी में हम रहेंगे, इसी में आपको भी रखेंगे और हम आपको कहाँ रख सकते हैं। आप हमें आशीर्वाद दें, कर्म है जो है वो मैं करूँगा और जो आशीर्वाद है वो आप दीजिए, और तब हम दोनों मिलके आपका आशीर्वाद और हमारा कर्म दोनों मिलकर कुछ ऐसा करेंगे कि हम आपके लिए एक छोटा सा घर या छोटा सा कमरा या छोटा सा मंदिर जो है वो बना पाएंगे। ऐसा भगवान से कहिए और मन विचलित बिल्कुल भी मत कीजिए। भगवान को भी उसी तरीके से समझिए जैसे कि घर का कोई एक सदस्य है, उस तरीके से आप रखिए भगवान को। अगर आपको आपका मन विचलित हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो मैंने बता दिया कि आपको एक छोटा सा पर्दा जो है वो लगा देना चाहिए आपके और भगवान जी के बीच में, ताकि उनका जो पोर्शन है वो अलग हो जाए और आपका अलग हो जाए। फिर तो आप उस हिसाब से जी सकते हैं ना, जिस हिसाब से आप जीना चाहते हैं। मान लीजिए शयन करना है या जो भी है, तो आप एक पर्दा लगाइए भगवान को और उनका जो एक सेपरेट रूम है वो बना दीजिए, और उसी रूम में आप जो है वो रसोई घर, जो अपना बेडरूम जो भी है वो बना के आप रख सकते हैं। कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होती है। भगवान को सब पता होता है, हम कहाँ पे क्या एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, वो उनको सब पता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जिनके पास नहीं है, मैं उनके लिए बता रही हूँ। मान लीजिए कि अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास घर में 3, 4, 10 कमरे पड़े हैं, लेकिन वो बेडरूम में भगवान को रख रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ नहीं है। अगर आपके घर में बहुत सारे कमरे हैं, भगवान के लिए एक अलग कमरा आपने बना रखा है, तब आपको वहीं पे भगवान को विराजमान करना चाहिए, बेडरूम में नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनके पास नहीं है, भगवान ने उन्हें एक छोटा सा जो है वो घर दिया है और उनके पास अलग चीज़ें नहीं हैं, तो वो लोग रख सकते हैं। और जब भगवान की इच्छा होगी, जब भगवान का आशीर्वाद होगा, तब भगवान की जगह जो है वो अलग हो जाएगी। इसलिए आपको मन व्याकुल जो है वो बिल्कुल नहीं करना है। पूरे भक्ति भाव से भगवान को रखिए, पूजा कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।